मुबीना महक और आप देख रहे हैं अनोखी सत्ता न्यूज पर इस वक्त की खबर। आज हम इस खबर के माध्यम से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और सब लोग गर्मी से बेहद ही परेशान हैं। तो हर कोई अपने घर में कूलर चला रहा है, तो कोई पंखा चला रहा है, तो कोई एसी ही चला रहा है। तो कूलर चलाते ही बढ़ जाती है अगर उमस और चिपचिपाहट। कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां कि आपको भी कूलर चलाते ही उमस और चिपचिपाहट महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो आप कूलर के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको मनचाही कूलिंग और फ्रेश हवा नहीं दे पा रहा है। यहाँ हम आपको वो गलतियां बता रहे हैं। तो नजर डालते हैं खबर की ओर। मई और जून की सुलझाने वाली गर्मी में एयर कूलर ही मिडिल क्लास परिवारों का सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि कूलर चलने पर कमरा सुकून नहीं देता। कूलर से हवा तो आती है लेकिन कमरे में अजीब सी घुटन, भारीपन और त्वचा पर चिपचिपाहट महसूस होने लगती है। इस कंडीशन में बहुत से लोग सोचते हैं कि कूलर खराब हो गया है या फिर पानी कम है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कूलर पानी के वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। जब हवा में पहले से ही नमी ज्यादा हो या कूलर को सही वेंटिलेशन न मिले तो वो कमरे को ह्यूमिडिटी चैम्बर बना देता है। अगर आप भी कूलर की चिपचिपी हवा से परेशान हैं तो यहाँ हम आपको ऐसी 5 बड़ी गलतियां बता रहे हैं जो आप रोज अनजाने में कर रहे हैं और जिसकी वजह से कूलर आपको राहत नहीं दे पा रहा है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि कूलर चलाते ही कमरा पूरी तरह बंद कर देते हैं। कूलर एसी की तरह काम नहीं करता, इसे लगातार ताजी और सूखी हवा की जरूरत होती है। अगर कमरा बंद रहेगा तो कूलर के पानी की नमी कमरे के अंदर ही जमा होती रहेगी और घुटन बढ़ जाएगी। इसलिए कूलर के ठीक सामने वाली खिड़की ये दरवाजा थोड़ा खुला रखें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे और नमी बाहर निकलती रहे। कई लोग कूलर को कमरे के बीच में या किसी कोने में अंदर ही फिट कर लेते हैं। ऐसा करने से कूलर कमरे के अंदर की ही नमी से भरी हवा को बार बार रिसाइकल करता है, जिससे चिपचिपाहट चरम पर पहुंच जाती है। कूलर को हमेशा ऐसी खिड़की या दरवाजे पर रखें जहां से उसका पिछला हिस्सा घर के बाहर की सूखी और गर्म हवा को अंदर खींच सके। जब हवा में नमी पहले से ही बहुत ज्यादा हो, जैसे बारिश के दिनों में या उमस वाली गर्मी में, तब भी लोग लगातार पानी का पंप ऑन रखते हैं। इससे हवा और ज्यादा भारी हो जाती है। अगर आपके कूलर की घास पुरानी हो चुकी है, उसमें धूल जमी है या वो सड़ चुकी है तो पानी का बहाव सही से नहीं हो पाता। इससे पानी ठीक से वाष्पीकृत होने के बजाय सीधे हवा के साथ पानी की छोटी बूंदों के रूप में कमरे में आने लगता है, जिससे चिपचिपाहट बढ़ जाती है। कूलर की टंकी में दिनों तक पुराना पानी जमा रहने से उसमें बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। ये गंदा पानी जब हवा के साथ कमरे में फैलता है तो हवा भारी महसूस होती है और सांस लेने में घुटन जैसी लगती है। हफ्ते में कम से कम एक बार कूलर का पुराना पानी निकालकर टंकी को अच्छे से साफ करें और फ्रेश पानी भरें।